أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم. नाज़रीन गिरामी, सूरह माइदा की 8वीं आयत मैंने पढ़ने का शरफ हासिल किया. ये इंसाफ के बारे में है और हम सबको मालूम है कि कोई मुआशरा उस वक्त तक कायम नहीं रह सकता जब तक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का वहाँ निज़ाम ना हो. अगर किसी मुआशरे में इंसाफ नहीं है तो अंजामे कार वो मुआशरा परागंदगी का और खल्फ शिकार का शिकार हो जाता है. लोग कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर देते हैं अगर उनका अदालतों पर एतमाद न रहे. इस आयत में कहा गया कि ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ के साथ शहादत देने के पाबंद रहो और अगर तुम्हारे हाथ में इंसाफ का तराजू आ जाए, देखो कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने दुश्मनों के साथ तुम इम्तियाजी सलूक करो. किसी की दुश्मनी तुम्हें बेइंसाफी करने पर मजबूर न कर दे. और फिर अल्लाह ने कहा इअदिलो हुवा अक़रबु लित्तक़वा. तो अल्लाह की कुर्बत का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि तुम अपने मुआशरे में इंसाफ कायम करो. तकवे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इंसाफ करना है. नाज़रीन गिरामी, हम जायजा लेंगे आइंदा 3-4 शॉर्ट लेक्चर्स में रियासत मदीना के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस या वहाँ के अदल के निज़ाम का. मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब यमन फतह हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को, हजरत मुआज़ इब्न जबल को यमन का गवर्नर बनाया. सैयदना अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु को आपने वहाँ का काजी यमन का मुकर्रर किया. तो सैयदना अली फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, मैंने तो आज तक कोई फैसला ही नहीं किया, मैं किस तरह फैसला करूँगा. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला करने के रहनुमा उसूल आपने तालीम फरमाए. आपने कहा कि जिसने नालिश दायर की है, जो दरखास्त दहिंदा है, जो मुद्दई है, पहले उसकी बात आराम से सुन लो और उसके बाद जिसके खिलाफ दरखास्त दी गई है, यानी जो मुद्दा अलैह है, जिसके खिलाफ दावा दायर किया गया है, फिर उसकी बात सुन लो, फिर दोनों की शहादतें दे दो और उसके बाद तुम जो फैसला दोगे वो दुरुस्त फैसला होगा. ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसूल तय किया, पहला उसूल तो ये था, आपने फरमाया अलबय्यिनतु अलल मुद्दाई. ये मुजरिम के खिलाफ या मुल्जिम के खिलाफ, जिसके खिलाफ दावा दायर किया जा रहा है, उसके खिलाफ सबूत लाना मुद्दई की जिम्मेदारी है. गोया आज की इस्तिलाह में हम कह सकते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के जुम्मे है, इस्तिगासा के जुम्मे है. जो आपके खिलाफ दावा लेके अदालत में जा रहा है, उसने साबित करना है कि वाकईतन जिसके खिलाफ वो दरखास्त दे रहा है उससे वो जुर्म सरजद हुआ है. एक दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके खिलाफ दावा है उसकी बात सुनो. इसको आज की इस्तिलाह में आडी आल्टरम पार्टरम कहते हैं, जिसका मतलब ये लातीनी की फ्रेज है जो कानून के तलबा सारे पढ़ते हैं. इसका माना यह है कि नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड. किसी को सुने बगैर सजा नहीं दी जा सकती. हाँ, अगर कहीं कोई अदालतें सुओ मोटो ले रही हैं, अपने तौर पर जज फैसला कर देता है, फलां को गिरफ्तार कर लो, फलां को गिरफ्तार कर लो, और जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है उसको सुनता नहीं है, तो ये खिलाफ इंसाफ होगा. खिलाफ इंसाफ
یعنی خلاف اسلام تو ہے ہی، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی اجازت نہیں دیتے تھے۔ میں آپ کو تفصیل سے عرض کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و بیش 500 سے 600 فیصلے ہمارے پاس موجود ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجداری اور دیوانی مقدمات کے آپ نے فیصلے دیے، کبھی کسی کو انہرڈ کنڈیم نہیں کیا۔ اور اگر کوئی جج کسی کو انہرڈ سزا دے دیتا ہے یا گرفتار کروا دیتا ہے اور وہ 3 سال 4 سال وہ جیل میں پڑا رہتا ہے، تو اللہ کے یہاں سب سے زیادہ قابل مواخذہ ایسا جج ہوگا۔ ہاں، جج بھی انسان ہے، اس سے بھی غلط فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اس کا بھی ہم آئندہ کسی شارٹ لیکچر میں جائزہ لیں گے۔ آمدہ لیکچر میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جج کو اسلامی نظام حیات میں ریاست مدینہ میں بہت بڑا مقام دیا گیا ہے۔ اس کا ہم اگلے لیکچر میں تذکرہ کریں گے۔ شکریہ جی۔